राम राम दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज हम देखेंगे राजस्थान जनरल नॉलेज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षाओं में आए हुए हैं। और ये क्लास आपके सीईटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सीईटी 2024 के लिए राजस्थान जीके के जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसी क्लास में आएंगे, तो आप सभी को ये क्लास ध्यान से देखनी है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। कि सबसे पहला सवाल है कि किस शासक के शासनकाल में जावर में चांदी की खान निकल आई थी। तो देखो, जावर में चांदी की खान निकली थी, वो निकली थी महाराणा लक्ष्य सिंह के शासनकाल में। तो सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि मेवाड़ के किस शासक का काल स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग कहलाता है, जिसमें बहुत सारे दुर्ग बने, बहुत सारी कला संस्कृति से रिलेटेड बहुत ही विकास हुआ, वो हुआ था सब कुंभा के राज में। इसलिए इसे स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग कहा जाता है, कुंभा काल को। तो इसमें सी ऑप्शन इसमें भी राइट हो जाएगा। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि 1934 में महात्मा गांधी ने राजस्थान का दौरा किया था, सर्वप्रथम वे किस स्थान पर आए थे। तो 1934 में जब महात्मा गांधी राजस्थान आए थे तो वो सबसे पहले अजमेर में आए थे। तो बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। इसके बाद आपके अगले सवाल है कि चित्तौड़ आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा दरबारी कवि उसके साथ था। तो अमीर खुसरो उसके साथ था। सी ऑप्शन इसमें भी राइट। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आपको ध्यान से पढ़ना है। और इस वीडियो में से बहुत सारे सवाल आएंगे, इसलिए इसको बिना स्किप किए देखना है। और अगर आप राजस्थान जनरल साइंस के क्वेश्चन लेना चाहते हैं, जनरल साइंस के क्वेश्चंस की क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पर आई हुई है और कल एक और आएगी, तो उसको देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अगली वीडियो है, अगला सवाल है कि मेवाड़ राज्य का संस्थापक कौन है। मेवाड़ राज्य का संस्थापक आप सभी को पता है, बप्पा रावल। ये ऑप्शन राइट है। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि सिरोही के चौहानों का संस्थापक कौन था। तो सिरोही में चौहानों का संस्थापक कौन था, लुम्बा। सी ऑप्शन इसमें भी राइट है। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय, रणथंभौर के पतन के समय यहाँ का शासक कौन था। तो देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने जब रणथंभौर पे आक्रमण किया था तो किसके लिए किया था, क्योंकि एक अलाउद्दीन खिलजी का कोई जेल से भागा हुआ कैदी यहाँ पे आके शरण ले ली थी हमीर के पास, हमीर देव चौहान के पास। तो हमीर देव चौहान से उसने उसकी शरण से हटाने के लिए उससे युद्ध कर लिया था। और इसमें आपके हमीर आंसर हो जाएगा। तो देखो, लोग उस समय शरण देने के चक्कर में भी अपने लड़ाई कर लेते थे अगले से। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक कौन था। तो रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक कौन था, गोविंदराज। ये ऑप्शन राइट है। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि काल कानरदेव सल्तनत काल के किस शासक के साथ युद्ध में लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया था। तो कानरदेव सल्तनत काल में किसके सामने लड़ रहा था तब वीर गति को प्राप्त हुआ था। तो कानरदेव चौहान अलाउद्दीन खिलजी के साथ जब युद्ध लड़ रहा था तब वो वीर गति को प्राप्त हुए थे कानरदेव चौहान। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि जालोर के चौहानों के प्रसिद्ध शासक हुआ करते थे। तो जालोर में देखो, सबसे प्रसिद्ध तो कानरदेव चौहान ही है। तो इसमें बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला सवाल है कि किस युद्ध के बाद चौहानों का पतन हुआ। तो देखो, तिराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था ना, उसके बाद चौहानों का पतन हो गया था। इसके बाद आपके अगला सवाल है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में किसके शासनकाल में आया था। तो देखो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में आया था, वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के काल में आया था। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि राजकवि सोमदेव किसके दरबार में था। राजकवि सोमदेव किसके दरबार में था। तो राजकवि सोमदेव थे जो विग्रह राज चतुर्थ के दरबार में एक कवि थे। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि चौहानों का सर्वाधिक विस्तार किस शासन के काल में हुआ, किस शासक के काल में हुआ चौहानों का विस्तार। तो सबसे ज़्यादा बोले चौहानों का विस्तार तो वो हुआ था विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल में। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि सांबर के चौहानों का संस्थापक कौन है। तो सांबर के चौहानों का संस्थापक वासुदेव थे, वासुदेव। सी ऑप्शन। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि निम्न किस शासक ने 5 वेधशालाओं का निर्माण किया, जिसमें एक हमारी जंतर मंतर वेधशाला भी है जो जयपुर में है। तो इसका आंसर हो जाएगा सवाई जय सिंह।
सी ऑप्शन। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि जयपुर शहर की स्थापना कब की गई थी। जयपुर शहर की स्थापना कब की गई थी। जयपुर शहर की स्थापना कब की गई थी। अकबर, इसमें ये प्रिंट गलत है। जयपुर की स्थापना कब की गई थी उसकी डेट आनी थी, पर ये गलत छिप गया। अगला सवाल देखते हैं। इसके बाद अगला सवाल है कि रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक कौन था। रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक कौन था। बहुत इजी, गोविंदराज। एक बार आया हुआ है सवाल परीक्षा में, ये ध्यान रखना है। इसके बाद है कि बिहार सतसई की रचना किस शासक के शासनकाल में हुई। तो बिहार सतसई की रचना मिर्जा राजा जयसिंह के राज में हुई थी। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि पुरंदर की संधि शिवाजी और औरंगजेबों के मध्य मिर्जा राजा जयसिंह के प्रयास से कब हुई। तो मिर्जा राजा जयसिंह जो जयपुर के राजा थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किए थे पुरंदर की संधि के लिए, और ये शिवाजी और औरंगजेबों के मध्य पुरंदर में हुई थी, इसलिए इसे पुरंदर की संधि के नाम से जाना जाता है। और ये हुई थी लगभग आपके जून 1965 में। ये ऑप्शन इसमें राइट है। इसके बाद आपके अगला सवाल है मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा की पदवी किसने दी। मिर्जा राजा जयसिंह को औरंगजेबों ने, शाहजहां ने मिर्जा की उपाधि दी थी। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि आमेर का कौन सा शासक अकबर के नवरत्नों में से था। तो देखो आमेर का कौन सा शासक था। आमेर का देखो बहुत सारे शासक थे, पर अकबर के दरबार का नवरत्न में पूछा जाए तो वो था मान सिंह था, जो महाराणा प्रताप के खिलाफ युद्ध लड़ने आया था उधर से, ये वही मान सिंह है। इसके बाद है कि अकबर के राजपूतों के साथ विवाह करते हुए कौन सी नीति अपनाई। तो देखो अकबर ने सुलह कुल की नीति अपनाई थी राजपूतों के साथ शादी करने के लिए, भी ऑप्शन इसमें भी राइट है। इसके बाद है कि चंदर बरदाई ने राजपूतों की उत्पत्ति मानी है। चंदर बरदाई ने राजपूतों की उत्पत्ति मानी है अग्निकुंडों से, कि वो अग्निकुंडों से उत्पन्न हुए। और कोई कहता है कि राजपूत विदेश से आए हुए हैं और ये विदेशी आक्रांत आए थे जो यहाँ पे आके बस गए, और बाद में इन्होंने भारत में ही अपना किया आगे वाला काम। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि प्राचीन भारत का स्वर्णिम युग कहलाता है। तो प्राचीन भारत का स्वर्णिम युग कहलाता है गुप्त काल, बी ऑप्शन इसमें राइट है। इसके बाद अगला सवाल है कि किस नगर को प्राचीन काल में अहिछत्रपुर के नाम से जाना जाता था। तो अहिछत्रपुर को नागौर को अहिछत्रपुर कहा जाता था, नागौर को अहिछत्रपुर। इसके बाद है कि मत्स्य संघ की स्थापना हुई थी। मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई थी। बहुत ही इजी सवाल है, 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ की स्थापना हुई। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि वर्तमान राजस्थान कब अस्तित्व में आया। अभी वर्तमान में थोड़ा सा चेंज हो गया है, वो आया है आपके 5 अगस्त को। 5 अगस्त 2023 को अशोक गहलोत डॉन ने हमारे राजस्थान का कुछ वापस स्वरूप बदल दिया है थोड़ा सा, और 19 जिले बढ़ा दिए, 3 संभाग बढ़ा दिए। पर जो वर्तमान में अभी वो पहले वाला ही चल रहा है, तो वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को, वर्तमान स्वरूप वही है अभी तक तो। और इसके बाद है कि चेतावनी चुकटिया किसकी रचयिता है। केसरी सिंह बारठ की, केसरी सिंह बारठ। इसके बाद अगला सवाल है कि बिजोलिया के कृषक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो बिजोलिया के कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया था विजय सिंह पथिक ने। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि कोटा में किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई थी। तो कोटा में बर्टन को फांसी पे लटका दिया गया था उधर ही। इसके बाद है कि अहुआ के किस पॉलिटिकल एजेंट का वध कर दिया गया था। तो अहुआ में जैकी G.H. मैकमेसन को लटका दिया गया था। इसके बाद अगला सवाल है कि राजस्थान में सबसे पहले क्रांति कहाँ से शुरू हुई। तो वो हुई थी आपके नसीराबाद से, नसीराबाद। इसके बाद अगला सवाल है कि सहायक संधि का जन्मदाता था। सहायक संधि कहीं पे हुई थी, उसका जन्मदाता था वेलेजली। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि किस राज्य में सबसे पहले अंग्रेजों से संधि की। तो वो की थी करौली। कहीं पे आता है, देखो रियासत पूछ ली जाए आपसे, किस रियासत ने सबसे पहले की। तो कोटा रियासत ने सबसे पहले अंग्रेजों से संधि की। और अगर आपसे जिला पूछ लिया जाए तो करौली है, और कहीं कहीं पे भरतपुर भी आता है। तो इनमें से दोनों में कन्फ्यूजन है, आप एक कर देंगे सही हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है कि मेवाड़ व अंग्रेजों के बीच संधि कब हुई। मेवाड़ और अंग्रेजों के बीच 1810 में हुई थी अंग्रेजों से संधि, मेवाड़ में। इसके बाद अगला सवाल है कि ढूंढाड़ राज्य की स्थापना कब हुई। ढूंढाड़
आपको कमेंट करके बताना है ढूंढाड़ वाले जिले कौन कौन से, ढूंढाड़ में वो पुराने वाले जो 1 नवंबर 1956 को हुए थे ना, उनमें कौन कौन से जिले ढूंढाड़ क्षेत्र में आते हैं, आपको बताना है कमेंट करके। तो ढूंढाड़ राज्य की स्थापना हुई थी 1137 ईस्वी में, सी ऑप्शन है। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि ढूंढाड़ राज्य की स्थापना किसने की, तो ढूंढाड़ की थी स्थापना दुल्ला राय ने, दुल्ला राय। इसके बाद है कि पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की, पृथ्वीराज रासो की रचना की थी चंद्रबरदई ने, चंद्रबरदई। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है, और अबुल फजल राजस्थान का पूछ लिया जाए तो मेहनत नैन सिंह। और कानड़ देव प्रबंध की रचना किसने की थी, तो कानड़ देव प्रबंध की रचना की थी आपने पद्मनाथ ने। और अगर आप जनरल साइंस के क्वेश्चंस की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो कल आएगी 12 बजे दिन को वो आप देख सकते हैं। और एक वीडियो पहले चढ़ाई हुई है जिससे आपके सीईटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो ये अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं 2-3 वीडियो, तो आपके सीईटी में पूरे में से पूरे मार्क्स आ जाएंगे। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि कान्हा देव प्रबंध की रचना किसने की थी, वो की थी पद्मनाथ ने। और इसके बाद है कि पन्ना दाई ने मेवाड़ के किस राजकुमार की रक्षा की थी, उदय सिंह की थी। और किस किस कौन मरा था उसकी जगह पे, वो पन्ना दाई का बेटा, पन्ना दाई का बेटा कौन था, आपको कमेंट करके बताना है पन्ना दाई का बेटा। तो पन्ना दाई के पुत्र का नाम था चंदन, जिसकी बलि देकर पन्ना दाई ने उदय सिंह को बचाया था। इसके बाद आपके अगला सवाल है एक लिंग महात्म्य का लेखक कौन है, एक लिंग महात्म्य का लेखक था महाराणा कुंभा। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि महाराणा कुंभा का राज्यरोहण कब हुआ, राज्यरोहण महाराणा कुंभा का पूछ लिया जाए तो वो हुआ था 1433 में, सी ऑप्शन इसका राइट है। इसके बाद अगर आपको पूछ लिया जाए कि राजस्थान में विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, तो विजय स्तंभ बहुत ही सवाल, चित्तौड़गढ़ में आपके विजय स्तंभ स्थित है, डी ऑप्शन सही है। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि राजस्थान में कीर्ति स्तंभ कहाँ स्थित है, तो कीर्ति स्तंभ भी आपके चित्तौड़ में स्थित है, चित्तौड़गढ़ में। तो इसके बाद आपके अगला सवाल है कि किस शासक ने कीर्ति स्तंभ व विजय स्तंभ बनाए, तो राणा कुंभा ने, राणा कुंभा ने, राणा कुंभा डी ऑप्शन। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि राजस्थान में, राजस्थान के किस जिले में रणकपुर जैन मंदिर स्थित है, रणकपुर पार्श्वनाथ जैन मंदिर है जो पाली जिले में स्थित है, हमारे पाली में। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि अजमेर नगर की स्थापना किसने की, तो अजमेर नगर की स्थापना अजय राज ने की थी। और आज का लास्ट सवाल है कि मोहम्मद गोरी की पराजय का वर्णन किस कवि ने किया, तो मोहम्मद गोरी की पराजय का वर्णन किया था चंद्रबरदाई ने, जो पृथ्वीराज चौहान के दरबार का कवि था, लेखक था वही, जिसने मोहम्मद गोरी की प्रथम वो हार हुई थी उसमें, तो उसका उसने वर्णन किया था। और बाद में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को छोड़ दिया था, और उसके बाद जब उसने वापस आक्रमण किया तो उसने छल कपट से रात को महाराणा पृथ्वीराज चौहान के कैंपों में आग लगा दी, जिस कारण पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई। और अंत में मरते मरते समय पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को भी मार गिराया। ये होता है सच्चा देशभक्त या सच्चा राजा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप साइंस के कुछ सवालों की मोस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो वो हमारे चैनल पर अपलोड है, चैनल को सब्सक्राइब करो। और तीसरे नंबर पे जो वीडियो आएगी वो साइंस के सवालों की है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और सीईटी की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो।